इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिन निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम कल फिन निफ्टी में जीरो यूरो ट्रेड ले सकते हैं। देखो, कल के लिए फिन निफ्टी का जो हमारा जीरो यूरो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्यों रहने वाला है ये मैं बता दूं, क्योंकि कल मैं सिर्फ और सिर्फ पुट बाइंग को ही प्रेफरेंस देने वाला हूं। कल मैं सिर्फ पुट बाइंग ही करने वाला हूं। मैं कॉल बाइंग की ओर सोचने भी नहीं वाला कि भाई किसी भी कंडीशन में जाके मैं कॉल बाइंग बाइंग साइड का ट्रेड ले लूं। नहीं, कल हम जो भी ट्रेड लेंगे हम बाइंग साइड का ही सॉरी पुट बाइंग साइड का ही ट्रेड लेने वाले हैं। क्यों लेने वाले हैं इसका रीजन मैं आपको बताता। तो पहले तो मैं बता देता कि हमारे इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए कौन कौन से निकल के आ रहे हैं। पहला लेवल हमारा 21,000, ये तो सबको दिख रहा है। उसके बाद जो हमारा दूसरा लेवल है वो है 20,840। तीसरा लेवल है 20,710 और चौथा लेवल है 20,670। ये चार लेवल्स के अराउंड हमें कल फिर निफ्टी में प्ले करना है। और कैसे प्ले करना है? सिर्फ पुट बाइंग के लिए, सिर्फ सेलिंग साइड के लिए प्ले करना है। यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है और फ्लैट ओपन होने के बाद यदि मार्केट, देखो, यदि मार्केट 20 मिनट रुकने के बाद 20 मिनट रुकता है 840 के लेवल के ऊपर, 20,840 के लेवल के ऊपर यदि मार्केट 20 मिनट सस्टेन करता है, उसके बाद यदि 20,840 के लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे सेलिंग करने वाला हूँ। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद 840 के लेवल को ब्रेक करेगा 20 मिनट कंसोलिडेशन के बाद, तो मैं यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड लूंगा पुट बाइंग का। क्वांटिटी कितनी रखूंगा? 60 से 70%। आप अपनी पोजीशन साइजिंग के साथ रख सकते हो, क्योंकि मेरा लास्ट वीक में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो मैं अपनी 60 से 70 क्वांटिटी, 60 से 70% क्वांटिटी कल के पुट बाइंग के ट्रेड में यूज लेने वाला हूँ। दूसरी हमारी कंडीशन आती है कि यदि मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, गैप अप ओपन हो जाता है, तो देखो, तो मेरे को नहीं लगता कि मार्केट 21,000 के लेवल को ब्रेक करेगा। देखो, ब्रेक कर भी सकता है क्योंकि इलेक्शन का मामला है। इलेक्शन के मामले में मार्केट मन में आए जैसे चलता है, ठीक है, कोई टेक्निकल काम नहीं आते। फिर भी हम हमारा एक प्रिडिक्शन लेके चलते हैं। यदि मार्केट ने 20,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया, मार्केट गैप अप ओपन हुआ 20,000 लेवल के ऊपर, और उसके बाद यदि मार्केट 21,000 के लेवल को ब्रेक करता है फिर से, मतलब मार्केट ओपन हुआ 21,000 के लेवल के ऊपर, फिर कंसोलिडेशन किया, उसके बाद जैसे ही मार्केट 21,000 के लेवल को ब्रेक करेगा, मैं फिर से यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लेने वाला हूँ। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हमारी गैप डाउन की कंडीशन में। हमने फ्लैट कंडीशन की बात कर ली, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हमें क्या करना है। हमने गैप अप की कंडीशन की भी बात कर ली कि यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मेरे को नहीं लगता कि 21,000 के ऊपर जाएगा, और यदि मार्केट 21,000 के ऊपर चला जाता है तो जैसे ही मार्केट 21,000 के लेवल को अपसाइड ब्रेक करने के बाद जैसे ही डाउन साइड में आएगा, हम यहाँ पे एक पुट बाइंग की ट्रेड लेंगे। और हमारी थर्ड कंडीशन जो निकल के आती है, थर्ड कंडीशन निकल के आती है गैप डाउन की। गैप डाउन में भी हम सेम फ्लैट में जैसे हम करने वाले हैं वैसा ही करने वाले हैं कि जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होने के बाद जैसे ही मार्केट कंसोलिडेशन करेगा और 20 से 25 मिनट का जैसे ही मार्केट कंसोलिडेशन करेगा और कंसोलिडेशन का मार्केट जैसे ही ब्रेकडाउन देगा, हम यहाँ पे फिर से पुट बाइंग की ही ट्रेड लेने वाले हैं। क्योंकि मेरे को लगता है मार्केट कल दो ही चीज करने वाला है, या तो कल मार्केट कंसोलिडेशन करेगा या फिर कल मार्केट डाउन साइड में मोमेंटम हमें देता हुआ दिखाई देगा। तो उस कंडीशन में देखो, कंसोलिडेशन की कंडीशन में तो हम कोई ट्रेड ले ही नहीं सकते, लेकिन हम जो ट्रेड ले सकते हैं वो डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। यदि मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद एक डाउन साइड का ट्रेड देता है हमें, तो हम वो डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। और ये पता नहीं इंटरनेट को जाने क्या हो गया। और एक सेकंड भाई। ओके, चलो, ये तो काम नहीं कर रहा। एक सेकंड, हो गया क्या? नहीं हुआ। एक सेकंड, मैं आपको इस पे समझा देता कि हम, और यदि आपने मेरी अभी तक स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाके आप देख लेना, क्योंकि हमने जो लास्ट वीक में स्टॉक्स की बात की थी और जो कल स्टॉक्स की बात की थी, भाई सभी ने बहुत बहुत प्यारा प्रॉफिट दिया है। और अंबुजा सीमेंट की मैंने, मेरे को याद है कि लास्ट वीक में मैंने बात की थी, उसने अभी तक आज में 7.5% का प्रॉफिट दे दिया और वो ऑलरेडी प्रॉफिट में पोजिशन चल रही थी। तो देखो, यहाँ पे हमारा 21,000 का लेवल है, 20,840 का लेवल है, 20,710 का लेवल है और 20,670 का लेवल है। ये हमारे तीन लेवल निकल के आ रहे हैं। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद जैसे ही मार्केट 20,840 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे पुट बाइंग करने वाले हैं। ये हमारा 20 मिनट का कंसोलिडेशन होना चाहिए। उसके बाद यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट में 21,000 का रिजेक्शन पॉइंट बनना चाहिए। हम यहाँ पे 21,000 पे यदि मार्केट डबल टॉप बनाता है
कोई लोअर हाई पैटर्न बनाता है तो भी हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। या फिर यदि मार्केट 21,000 के लेवल को ब्रेक करने के बाद फिर से डाउन साइड में आता है तो भी हम यहाँ पे एक पुट बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। या तो मार्केट ने यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल दे दी, एक परफेक्ट शूटिंग स्टार मार्केट ने कैंडल बनाई, तो इस शूटिंग स्टार कैंडल के जैसे ही मार्केट नीचे निकलेगा, हम यहाँ पे जैसे मार्केट इसके नीचे निकलेगा हम यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड ले लेंगे। उसके बाद जो हमारा थर्ड कंडीशन जो बनती है कि यदि मार्केट फ्लैट ओपन ना हो, गैप अप ओपन भी ना हो, यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए तो उस कंडीशन में हमें क्या करना भाई, गैप डाउन की कंडीशन में मार्केट को बस सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का कंसोलिडेशन करने देना। और उसके बाद जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा ना, 20 भी नहीं भाई, तुम तो 10 से 15 मिनट, 3 मिनट टाइम फ्रेम खोल लेना या फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले लेना कल, और मार्केट आपको पुट बाइंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा कल, यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो। इसका मैं देखो रीजन बता देता हूँ, क्योंकि फिन निफ्टी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। फिन निफ्टी ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे चुकी है कॉल वायर्स को। तो जितने भी लॉन्ग पोजीशन लेके बैठे ना, और यदि कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो उस कंडीशन में सारे लोग पैनिक में आके अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, और जैसे ही सारे लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, पुट के प्रीमियम बहुत स्पीड से ऊपर जाने वाले हैं। जितनी नॉर्मल स्पीड से जाते हैं ना, उससे भी दुगनी से तिगनी रफ्तार से पुट के प्रीमियम ऊपर जाएंगे, और जैसे ही पुट के प्रीमियम ऊपर जाएंगे तो आपको तो पता है क्या होने वाला है, जेब में अपने रुपए आने वाले। तो कल और कल के लिए हम सिर्फ पुट बाइंग ही देखने वाले हैं। कॉल बाइंग के बारे में सोचना भी मत, या तो ट्रेड ही मत लेना ऑप्शंस में, और यदि ऑप्शंस में आपको ट्रेड लेना है, जीरो यूरो ट्रेड आपको लेना है, तो सिर्फ और सिर्फ पुट बाइंग को ही देखना है।